कर्ता करे सो क्या करे, शिव करे सो होय, तीनों लोक नौ खंड में सबसे बड़ा न कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकलता पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। तो मित्रों, आप देख रहे हैं अकल्ट की सीरीज में रुद्राक्ष, और हमने पिछले वीडियो में बात करी थी एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में और जाना था क्या है इसके लाभ, कैसे करना है इसको धारण। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष धारण करने की विधि, कौन सा दिन है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ और किन दोषों में इसको किया जा सकता है धारण, और धारण करके क्या किया जा सकता है प्राप्त। तो आइए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। रुद्राक्ष हमारे शिव को समर्पित है और शिव को जो समर्पित दिन है वो सोमवार है। तो आप समझ जाएंगे कि शिव से जुड़ी कोई भी तिथि पर्व होगा तो रुद्राक्ष के लिए वो श्रेष्ठकर होगा। तो मित्रों, जब भी कभी आपको रुद्राक्ष धारण करना हो तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण कर सकते हैं, उस माह की शिवरात्रि को धारण कर सकते हैं, या पूर्णिमा या अमावस्या के दिन धारण कर सकते हैं। और सबसे अच्छा दिन इसके लिए महादेव की महाशिवरात्रि का दिन होता है। तो मित्रों, ये एक मुखी रुद्राक्ष के लिए नहीं, ये समस्त रुद्राक्षों के लिए यही समय सबसे शुभ होता है। आइए दोस्तों, तो जाने एक मुखी रुद्राक्ष धारण करके किन दोषों को किया जाता है शांत या समाप्त। तो मित्रों, एक मुखी रुद्राक्ष मूलतः हम सूर्य के दोष को नष्ट करने के लिए धारण करते हैं, क्योंकि आपने मेरी पिछले वीडियो में सुना होगा कि इसका गृह स्वामी सूर्य है। तो जब सूर्य पे ही दोष आएगा तो उसकी कोई अपना ही रक्षा करेगा, और उसकी रक्षा स्वयं शिव करेंगे, क्योंकि हम में आप में चाहे सूर्य हो चाहे पूरी प्रकृति हो, उसमें शिव की ऊर्जा है। तो हम अपने शरीर को एक मुखी की जब ऊर्जा देंगे तो उससे होगा हमारा सूल बलवान। तो मित्रों, ये जानते हैं कैसे पता करें आप कि आपके जो दोष हैं वो सूर्य से संबंधित हैं, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है। और जब आपकी अपने पिता से बहस हो या विचारों का मैच या मिलाप ना हो तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप सूर्य से पीड़ित हैं। और सूर्य हमारी सरकार का कारक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी सरकारी कार बार बार रुक रहे हों और उनमें रुकावट आ रही हो, कहीं न कहीं वो किसी न किसी वजह से फँस रहे हों, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर कहीं न कहीं दूषित है। तीसरा, जब आपके कहीं मान-सम्मान में कोई कमी हो रही हो, बार-बार आपके मान-सम्मान में हानि हो रही हो, तो आप समझ जाइए कि आप सूर दोष को फेस कर रहे हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। जब व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस करता है, अपने आप को कहीं भी व्यक्त नहीं कर पाता है, तो उसमें सूर्य के दोष होने के प्रमुख लक्षण हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे शरीर में, आँखों में, सिर में और हड्डियों में अगर आपको कहीं न कहीं दर्द हो रहा हो, तो ये भी एक लक्षण है कि आप सूर्य से प्रभावित हैं, सूर्य दोष से प्रभावित हैं। और अधिकतर हमने देखा है कुंडली में जब सूर्य 6, 8, 12 में होता है तो ये कमज़ोर हो जाता है। पर मित्रों, आप इन सब लक्षणों को देखकर पहचानिए कि क्या आपका सूर्य कमज़ोर है, तो आप इसको कर सकते हैं धारण। और मित्रों, जब आप जीवन में बार-बार अब असफल हो रहे हों, अचानक आपको नुकसान लग रहा हो, आपके वैवाहिक जीवन में उठा-पटक हो, या आपका विवाह ही ना हो रहा हो, और करियर में आप बहुत ही प्रयास करने के बाद भी सरकारी सफलताओं को ना प्राप्त कर पा रहे हों, जहाँ सरकार है वहाँ सूर्य है, जहाँ सम्मान है वहाँ सूर्य है, और जहाँ आत्मविश्वास है वहाँ सूर्य है। तो मित्रों, अब आप समझ चुके होंगे कि इन कमियों को, इन लक्षणों को देखकर सूर्य दोष को अब आप पता कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। तो मेरे मित्रों, अब आप जान चुके हैं क्या है सूर्य के दोष और क्या होते हैं इसके लक्षण। अब आप इन संकेतों से जान सकते हैं कि कहीं न कहीं आपके आस-पास या आपके घर में लोगों को है सूर्य दोष। तो अब जानेंगे हम एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि। तो ये विधि कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है और कठिन नहीं है मेरे दोस्तों। थोड़ा भाषाओं का, शब्दों का चयन थोड़ा-सा अलग हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको विधि इसकी। इसकी विधि के लिए सर्वप्रथम दोस्तों रुद्राक्ष को लेना है और महादेव को स्पर्श कराना है, और अपने हाथों में रखकर मैंने जो बीज मंत्र दिया है उसका उच्चारण कम से कम आपको 108 बार करना है। अगर संभव हो तो आप 1008 बार भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको दूध और गंगा जल में इसको डुबो के रख देना है, और कम से कम 6 घंटों के लिए इसको दूध में और गंगा जल में भिगोए रहें। तत्पश्चात आप इनको महादेव के किसी शिवालय या शिवलिंग के पास ले जाएँ, वहाँ इनको स्पर्श कराएँ। तत्पश्चात आप करें इसको धारण,
और धारण करने के लिए आप इसको अगर किसी धातु में धारण करना चाहते हैं, तो सोना इसके लिए सबसे उपयुक्त धातु है। अगर आप सक्षम ना हो, तो आप इसको तांबे में धारण कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी धागे में धारण करना, तो लाल धागा सबसे उत्तम होता है, परंतु किसी भी पुराण या किसी भी वेद या किसी भी जगह ये नहीं वर्णित है कि लाल धागा या काला धागा, तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए और आप इसको धारण कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरी शुरुआती वीडियो है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को इतना डीप और ज्योतिष से नहीं जोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को परेशानी हो। तो मित्रों, आप धारण कीजिए एक मुखी रुद्राक्ष और अपने जीवन को बनाइए उत्तम। और हमारी आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। नमस्ते, हर हर महादेव।